हम लोग देखेंगे अनठेकानवाचक सर्वनाम। इसकी पहली परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। अनठेकानवाचक सर्वनाम है क्या? देखिए परिभाषा। परिभाषा है कि खोरठा भाषा के खोरठा भाषा के वैसे शब्द जो जो निश्चित था उसका जस्ट ये अपोजिट होगा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नहीं होने का बोध कराती है, उसे अनठेकानवाचक सर्वनाम सिंपल सी बात है। कहीं वैसा खोरठा के साथ जो किसी व्यक्ति के या वस्तु या स्थान का निश्चित होने का बोध नहीं कराती है। जो बोध कराती थी वो क्या था? वो ठेकानवाचक सर्वनाम था। और जो निश्चित होने का बोध नहीं कराती है तो सिंपल सी बात है, वो अनठेकानवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस यही है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। और पठतैर में अगर हम लोग देखेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा के या कौन, फिर या तो फिर की या इस प्रकार के। जैसे अगर इसको हम लोग वाक्य के अनुसार से अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस प्रकार से हो सकता है। जैसे तोर घारें के आयल हो, तोर घारें के आयल हो, है ना? के आयल हो, यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा के आयल हो, इस तरह से बात यहाँ किया जाए। कौन आया है, यहाँ सवालवाची के अनुसार से नहीं लेना। यानी कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो रास्ते से गुजर रहा था और किसी के घर के बाहर देखा किसी का जूता या चप्पल पड़ा है, और वो जानता है कि इस घर के व्यक्ति के सदस्य का जूता या चप्पल नहीं है, और वो किसी से उस घर के व्यक्ति के किसी सदस्य से वो मिलता है तो उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि तोर घरे के आयल हो, है ना? लेकिन वो स्पष्ट नहीं है उस व्यक्ति का कौन आया है, नहीं जान रहा, लेकिन कयास लगा हो सकता है कि नहीं भी आया हो। यानी कि निश्चितता नहीं है, यहाँ पे अनिश्चितता है ना? इस तरह का हो गया। परसों कौन 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 पढ़े गेल हली, यानी कि परसों कौन पढ़ने के लिए गया था, यही चीज है। यहाँ पे कौन के अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तोर तोर यहाँ पर तो है, ये भी सर्वनाम है, लेकिन ये जो है आपका, ये तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? इसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे अगला।
यानी कि चौथा, यानी कि चौथा जो है हमारा वो है सवाल वाची या वाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक। इसका उदाहरण, इसका परिभाषा देखेंगे। कोठा भाषा कोठा भाषा के वैसे शब्द जो यह स्पष्ट करते हैं कि कोई सवाल पूछा, कोई सवाल पूछा जा रहा है, उसे सवालवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसको हम लोग सवालवाचक सर्वनाम है उसका हम लोग उदाहरण देखें। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक सुधार कर लीजिएगा साथियों, यहाँ पर जो है ना, यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ये जो दिया गया है ये थोड़ा सा इस पर सुधार करिएगा। जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण गलत दिया गया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसे सुधार कर लीजिएगा। देखिए ये जो अनठेकाइन वाचक जो सर्वनाम है ना, उसका सही हो जाएगा आपका इस प्रकार से होगा। इसका होगा कोनो कुछो केवो ये होगा, कोई है ना। केवे इस प्रकार से ये होगा, ये इसका होना चाहिए था। थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने से थोड़ा सा ये मिस्टेक किया है, यहाँ पर उसको सुधार कर लीजिएगा, है ना। अब इसका उदाहरण अगर सवाल में अगर हो जाएगा तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसका। जैसे वहां पर हम तोर घरे के आल हो, वहां पर हम केवल यह करते हैं कि केवे आल हो, केवे आल हो, यानी कि ऐसे हो सकता है तोर घरे केवे आयल हो, है ना। इस प्रकार से इस चीज का मतलब कर लीजिएगा, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। अब सवालवाची में यहाँ पर जो होगा वो सवालवाची में ये होगा के कौन कौन। थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन इधर उधर होता है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। कि का ये सवालवाची सर्वनाम का जो है एक उदाहरण है, उदाहरण है। अब जो है हम लोग इसको अगर हम लोग सेंटेंस में अगर हम लोग देखें कि सेंटेंस में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो हम लोग सेंटेंस में इसका प्रयोग करके देख लेना। ये चीज हम लोग
जिससे हम लोग ये बना सकते हैं तोय, पेठिया, पेठिया की, आनेल, गेल, हलीन। माने मतलब हिंदी में होगा कि आप जो है सो तुम जो है बाजार क्या लाने गया था, की लाने गए, सवालवाची यहाँ पर ये जो है आपका इंट्रोगेशन साइन देना बहुत जरूरी है, सवाल का चिन्ह देना जरूरी है, इसके बिना जो है आपका वाक्य जो है सो सवालवाची नहीं होगा। तो पेठिया की, आनेल, गेल, हलीन। तो इस भी बता सको हैं, ये भी लिख सकते हैं कि ये राज्य के मुख्यमंत्री, ये राज्य की मुख्यमंत्री के लागत, ये भी लिख सकते हैं ये गांव के मुखिया के लागत, ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पर ये जो आ रहा है के आ रहा है, यहाँ पे भी के, ये जो है आपका, ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है, ये सवाल वाची, ये वाचक सर्वनाम है। यही चीज चार हम लोगों ने देख लिया, कहाँ तक देखा, चार देख लिया। अब हम लोग पांचवा देखेंगे, क्या देखेंगे, पांचवा। ये है हमारा पांचवा। पांचवा जो है हमारा वो है संबंध वाचक संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा हुई कि खोरठा भाषा के खोरठा भाषा के विशेष शब्द जो कर्ता का संबंध किसी कार्य के साथ होने का अर्थ स्पष्ट करता है, तो क्या कहलाता है, संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसका प्रत्यय देख लेते हैं, क्या है प्रत्यय, क्या है प्रत्यय। प्रत्यय देखिए संबंध क्या है इसका, जैसे जे से, ओ है से है। अब इसको अगर हम लोग वर्ड करें, यूज करें, अगर हम लोग
इसको अगर हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे इसे देखिए। जैसे जैसे इस प्रकार से करते हैं, जे पढ़ते से पास, यानी कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। यहाँ पर जे और से, यानी कि पढ़ने का जो है, पढ़ रहा है क्रिया हुआ, जो पढ़ रहा है वो पास होगा, संबंध स्थापित कर रहा है ना? उसी प्रकार के जे जन्मल, जे जन्मल है से मरता है, यानी कि जिसने जन्म लिया है वो बिल्कुल मरेगा। जे खाए, जे खाए के, जे खाए के आयल है से नाय खाएगा, लेकिन जिसने खाया है वो वहां पर नहीं आके खाएगा। ये हुआ बात। या फिर ऐसे लिखते हैं, जेटा भेटाइल सेटा लइके, इस प्रकार से यहाँ पर ए और ये क्या है आपका संबंधवाचक। अब छठा और अंतिम जो है हमारा, छठा है हमारा नीच वाचक सर्व। हिंदी में तो इसी तरह से होता है, निजवाचक, हिंदी में वही होगा निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निजवाचक। खोरठा भाषा के खोरठा भाषा के वैसे शब्द जो जो किसी जो किसी व्यक्ति, संज्ञा या सर्वनाम के निजता निजता का बोध कराती हो उसे निजवाचक 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 सर्वनाम कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपने, आपने मतलब आपने वाला हिंदी वाला आपने नहीं, आपने मतलब स्वयं, खुद। इसका हिंदी में इसको कहा जाता है स्वयं। ठीक है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, इससे कंफ्यूज ना हो इसलिए।
आप नहीं, आप नहीं, निजी, निजे, खुदे, यही सब, यही सब। अब इसको अगर हम लोग शब्दों में प्रयोग करेंगे तो शब्दों में इस प्रकार से हो सकता है कि मंगरुआ, इस प्रकार से हो सकता है कि मंगरुआ दारू पी के खुदे, खुदे अपन, खुदे अपन जिंदगी, खुदे अपन जिंदगी बर्बाद कर, या कर लेल। यानी कि इतना शराब पी रहा है कि अपना जिंदगी ही, खुद से दारू पी रहा है, खुद अपना जिंदगी में इसका प्रभाव पड़ रहा है, बर्बाद कर लेल, है ना। या तो फिर इस तरह से इसको हो जाता है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, हजारी बागें, हजारी बागें पढ़ुआ छोड़ा सब, पढ़ुआ छोड़ा, पढ़ुआ छोड़ा बुला, आपन खाएक, आप नहीं, अपन खाए के क्या, आप नहीं बनोहत। इस प्रकार से यानी कि हजारीबाग के जो पढ़ने वाले जो लड़के हैं वो अपना खाने वाला जो खाना है क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, है ना। और भी उदाहरण देख लीजिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऊ अपन, अपन गढ़ा, आपने हैं, आपने हैं कोड़े, कोड़े लागल। इसी प्रकार से है, इसी प्रकार से यानी कि एक इस प्रकार से भी आप इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं कि वैसा कार्य जिसको करने से उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है उसे भी हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं, जिसको स्पष्ट करने वाला उसके बदले में जो स्पष्ट करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है और जो व्यक्ति को कार्य कर रहा उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज सर्वनाम भी समाप्त हो गया। अब इसका आगे का जो टॉपिक होगा हम लोग उस पर बात करेंगे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का जो वीडियो है लाता ही रहूँगा, क्योंकि मैं टोटल जितना भी है उत्पाद सिपाही और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो है टोटल का सिलेबस में इस पर पूरा कंप्लीट करूँगा और अंत में टेस्ट सीरीज भी लेकर के आऊँगा। तो आप लोग बने रहिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।